चलिए प्यारे बच्चों, मैं रविकांत कुमार आज आपका मेंसुरेशन में क्लास दूसरा है और ये हम चल रहे हैं यानी कि समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो जो लोग नए हैं वो लोग पहले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए और वहां से देखिए यानी पार्ट 1 और आगे चलते हैं। आज हम देखिए इन सेंटर, देखिए समझना है पहले। ठीक है, त्रिभुज है ये। ठीक है, त्रिभुज में है तो पहले पढ़ते हैं अंतःवृत्त। क्या पढ़ते हैं? अंतःवृत्त। अंतःवृत्त यानी कि अंदर में। देखिए किसी भी ट्रायंगल में, देखिए इसका मीनिंग किसी भी ट्रायंगल में पहले समझते हैं हम लोग। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसा होगा ये बाद में चर्चा। पहले किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, एनी ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल जो है ए बी और क्या है सी है। इसका सेंटर कितना है? देखिए ये यानी ओ दे दीजिए सेंटर इसका। देखिए रेडियस दे दीजिए आर, रेडियस दीजिए आर। अब देखिए ध्यान से, जब ये त्रिज्या है, ये ट्रायंगल कैसा है नहीं पता है, तो हम एनी ट्रायंगल यानी किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, इसका रेडियस निकालने के लिए प्यारे बच्चे क्या करेंगे? आर बराबर डेल बाई एस। तो डेल बाई एस क्या है समझना है। डेल है यहां लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइएंगल। एरिया ऑफ क्या है? ट्राइएंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, देखिए एकदम ध्यान से प्यारे बच्चे। एस, एस देखिए हमने पीछे बताए हैं, एस का मीनिंग है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, ठीक है, यानी कि अर्ध परिमाप। किसका? वो त्रिभुज का ही अर्ध परिमाप। त्रिभुज एस, त्रिभुज का ही अर्ध परिमाप। देखिए अंतःवृत्त, ठीक है, यानी इन सेंटर रेडियस है। अंतर यानी इन सेंटर रेडियस निकालना है तो आप क्या दीजिएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल और त्रिभुज क्षेत्रफल। इससे देखिए आपका तीन चीजें प्यारे बच्चों, ये आर है, ये एरिया है। देखिए कभी कभी क्या दे देगा, सवाल बना देगा, बोल देगा कि एक त्रिभुज है जिसका अर्ध परिमाप यानी चाहे परिमाप दे दिया, परिमाप दे 30 और रेडियस अंतःवृत्त दिया हुआ है 5, तो पूछेगा त्रिभुज का एरिया। तो अंतःवृत्त को दिया मान लीजिए 5। अब ये ट्रायंगल यानी एरिया निकालना है और पूरा परिमाप है 30, तो अर्ध परिमाप 15 और क्रॉस कर दीजिए तो यानी 15 25 कितना? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जिसमें होगा वो लगा दीजिएगा। कभी कभी आपके पास ऐसा भी दे दे इसका एरिया, कि ये एरिया दे दे, मान लीजिए कि एबीसी का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एबीसी का परिमाप जो है यानी दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ भी जो आपको मानना है 15 cm, तो कहेगा अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या लगेगा बच्चे? आर। एरिया पता है 60 और अर्ध परिमाप, देखिए मान लीजिए परिमाप दिया है 15, तो आधा करेंगे तो 15 का आधा कितना? 15/2। देखिए एक स्टेप, ये 2 जाएगा बच्चे ऊपर, 2 कर दीजिए। ठीक है, 15 चौको 60 यानी आर बराबर कितना? 4 दूना 8 सेंटीमीटर। तो बच्चे इस तरह का हम लोग सीख चुके हैं। ये किसमें? एनी ट्रायंगल। अभी हम समबाहु में भी आएंगे, पहले धीरे धीरे बच्चे पहले इसको अच्छी तरह से नोट करें। देखिए परिवृत्त और बाह्यवृत्त। तो बाह्यवृत्त और परिवृत्त में यानी कि बाहर से वृत्त और अंदर में ट्रायंगल। देखिए इसका सेंटर ओ है और ओ से बी की जो लंबाई है यही रेडियस है, इसकी त्रिज्या निकालना है। तो क्या करना है? कोई त्रिभुज कैसा है वो मतलब नहीं है, लेकिन आर निकालना है। यानी कि आर का मीनिंग समझ चुके होंगे, यानी परिवृत्त का त्रिज्या। तो क्या करना है? ए बी सी। देखिए इसका साइड होगा बच्चे ए बी सी, त्रिभुज का साइड होगा ए बी सी, कुछ भी दे दीजिए। अगर ऐसा मानते हैं आप कि ए के सामने वाली भुजा ए ही है तो ए लिख दीजिए, बी के सामने बी और सी। कोई डाउट नहीं, इससे कहीं से कोई मतलब नहीं है, साइड कोई भी हो सकता है, ए बी सी। और डिवाइड 4 डेल यानी ए बी सी है जो भुजा है यानी साइड है, ए बी सी क्या है? साइड है। और डेल बता चुका हूं यानी एरिया ऑफ क्या होगा? ट्राइएंगल। क्या होगा बच्चे? ट्राइएंगल। देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो किसमें?
यानी कि परिवृत्त में दोनों याद रखना है बच्चे ध्यान से, अंतर्वृत्त का डेल बाई एस और इसमें आर ए बी सी बाई 4 डेल। आपको इसमें भी मान होता है बच्चे, क्या करना आराम से तीनों साइड का और डेल निकाल देना, डिवाइड कितना 4, ये आपके पास आ जाएगा इसका परिवृत्त या बाह्यवृत्त का क्या आएगा रेडियस। अभी धीरे धीरे अब आते हैं हम, देखिए समबाहु त्रिभुज में अंतर्वृत्त और परिवृत्त, देखिए ध्यान से। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए समबाहु त्रिभुज में, यानी कि समबाहु त्रिभुज में अंतर्वृत्त, देखिए अंतर्वृत्त इसमें समबाहु त्रिभुज में, तो समबाहु त्रिभुज में अंतर्वृत्त, तो आप क्या करना, यानी ये देना है ट्रायंगल और इसके अंदर जो होगा आपके पास, देखिए ध्यान से बच्चे ध्यान से, अभी हम दो दो सर्कल चलेंगे धीरे धीरे, इसमें देखिए 2 सर्कल आएगा, 3 सर्कल आएगा, 4 सर्कल, 5 सारा आएगा धीरे धीरे। तो ये सेंटर है और ये आर। देखिए ट्रायंगल का नाम देते हैं बच्चे ए बी और क्या सी। तो देखिए अभी बताए समबाहु में, तो आपको तीनों साइडें क्या होगी बराबर होगी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी। आप इसे ए मान लो, ए से या ए चाहे अल्फाबेट में कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेडियस निकालना है, तो अभी बच्चे हम आए थे कि डेल बाई एस किसी भी ट्राइंगल में, तो देखिए आर निकालना है डेल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए ना त्रिभुज कैसा है समबाहु है, त्रिभुज कैसा है समबाहु, तो समबाहु का त्रिभुज हम पढ़ चुके हैं √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा में कितना है ए, कल ही पढ़ाया मैंने, यानी पिछले वीडियो देखी जाके आप। तीनों का परिमाप का आधा ए यानी 3ay कितना 2। अब देखिए बच्चे ध्यान से, एक ए है और डबल ए है, तो एक ए बच जाएगा, यहां तक सही पता चल रहा है। देखिए ना अब और देखिए ध्यान से, देखिए 2 दूना 4 कटेगा। अब देखिए ये रूट थी, देखिए ऊपर में पावर हाफ है, नीचे है फुल, तो नीचे यानी √3, तो नीचे कटेगा √3। अब ये क्या बचेगा a बचेगा और यहां 2/√3, यानी r बराबर a/2√3। याद रखिएगा बच्चे समबाहु त्रिभुज में r बराबर a/2√3 होगा। समबाहु त्रिभुज में आप कर लीजिएगा a/2√3। डायरेक्ट दे सकता है सवाल आपको, कि सवाल दे देगा आपको किसी तरह से भी कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा मान लीजिए दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो बताइए उसका अंतर्वृत्त का त्रिज्या। आप लगाइए बच्चे, देखिए थ्योरी आपका मेन मकसद है, थ्योरी जिस दिन क्लियर सवाल कोई डाउट नहीं, हम सवाल भी करवाएं घबराना नहीं है। ये a है तो a का मान 12, 2√3 है, देखिए ना काटिए 6। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो √3 से ऊपर नीचे गुना कीजिए ना, √3 कर दिया। देखिए √3 2 बार है यानी 3 होगा, और 3 दूना 6, यानी कि आपका रेडियस जो आएगा 2√3। ये कब, जब आपकी समबाहु त्रिभुज का भुजा 12 होगा। देखिए बच्चे ध्यान से, समबाहु त्रिभुज की जब भुजा होगा 2√3। अब आते हैं हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज में ही परिवृत्त, देखिए ध्यान से उतारिए। चलिए समबाहु त्रिभुज में बाह्यवृत्त, देखिए बाह्य बोलिए या परिवृत्त, दोनों का नेम एक ही है। अब त्रिज्या निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यानी कि सर्कल बना दीजिए, और सर्कल बना देने के बाद आपको क्या करना है, सर्कल जैसे ही बन जाए उसके बाद आप इसे सिर्फ और सिर्फ इसमें यानी एक ट्रायंगल दीजिए, जो कि ट्रायंगल होनी चाहिए कैसा, तीनों भुजा बराबर, AB बराबर BC और BC बराबर AC और AC बराबर B, यानी तीनों आपस में समान है। इसको हम साइड को अपने मन से A मान लेते हैं, क्योंकि साइड समान है। आप बच्चे देखिए इसकी रेडियस नहीं पता है तो आप क्या लिखिए R, यही तो बड़ी परिवृत्त का त्रिज्या है। अब R निकालना है, हमने बताया है किसी भी ट्रायंगल में आपको, आप जानते हैं ABC/4 डेल,
ए बी सी बाई 4l। ए बी सी क्या है? भुजाएं। ए तीनों बराबर है यानी ए इंटू ए 4। अब देखिए ना, डेल है, डेल का मीनिंग समबाहु त्रिभुज का एरिया, और √3/4 ए स्क्वायर। देखिए ना बच्चे, रूट ये 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, ए स्क्वायर, तो यानी कि ऊपर बचेगा ए और नीचे बचेगा √3, यानी कि समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में a/√3 क्या है? परिवृत्त का। किसका? परिवृत्त का। याद रखना, अंतःवृत्त का आप अभी देखे थे a/2√3। देखिए बच्चे, अगर आपको पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त और अंतःवृत्त का त्रिज्या का रेशियो, देखिए ध्यान से, समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त और अंतःवृत्त का त्रिज्या का रेशियो, देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं यानी त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या लिख रहे हैं यानी छोटा r दे रहे हैं, तो समझ जाइएगा अंतःवृत्त है। देखिए हम ऊपर भी लिख दे रहे हैं अंतःवृत्त है, और यहां लिख रहे हैं त्रिज्या यानी बड़ा R, यानी कि यह है परिवृत्त। इसका रेशियो, देखिए रेशियो कैसे निकालना है? a जानते हैं a/2√3, और ये जानते हैं बच्चे a/कितना? √3। अब क्या कीजिए, √3 से √3 कॉमन है बच्चे, काटिए इसको, a से a कटेगा, यहां 1 होगा, क्रॉस कीजिए 2। देखिए हमेशा बच्चे ध्यान से, अगर रेशियो पूछ लिया होगा तो आपको इतना जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रखिए समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का, परिवृत्त और अंतःवृत्त का त्रिज्या का जो अनुपात होगा 1:2, यानी कि दोगुना होगा। किसका? यानी कि परिवृत्त दोगुना होगा किससे? अंतःवृत्त से। अगर आपको सवाल ऐसे भी कर देता है कभी कई बच्चे कि एक समबाहु त्रिभुज है, अंतःवृत्त का त्रिज्या 5 है, तो परिवृत्त का त्रिज्या निकालिए, तो बच्चे आराम से निकालिएगा। इसका हम जानते हैं 5, तो ये 5 का डबल 10, अगर ये 10 दिया हो तो ये 5 होगा, यानी दोनों एक दूसरा में दोगुना। तो दोगुना कौन होगा? परिवृत्त वाला, और अंतःवृत्त वाला आधा होगा किससे? परिवृत्त से। बच्चे ठीक है, अब यहां पे आते हैं हम लोग कि अंतःवृत्त और परिवृत्त का परिमाप। देखिए ये तो त्रिज्या निकालें, अगर परिमाप पूछ सकता है अंतःवृत्त और परिवृत्त का, तो परिमाप में भी वही होगा जो त्रिज्या का रेशियो होगा, जो परिमाप भी वही होगा जो अंतःवृत्त और किसका, यानी कि परिवृत्त का त्रिज्या वाला रेशियो ही क्या है? परिमाप का रेशियो। लेकिन अगर बच्चे आपके पास क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो क्षेत्रफल जो है यानी 4 गुना होगा। हम दिखा दे रहे कैसे, देखिए दिखा दे रहे कैसे, यहां अंतःवृत्त है और ये है परिवृत्त या बाह्यवृत्त, बाह्य लिखिए या परिवृत्त। आप जानते हैं पाई स्क्वायर किसी वृत्त का, और इसको भी पाई स्क्वायर हम दिखा रहे हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। पाई से पाई कॉमन है बच्चे, रेडियस 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही होगा। 2 का, देखिए इसमें रेडियस कितना 2, और 2 का स्क्वायर 4। तो याद रखिएगा, त्रिज्या अगर पूछा है 1:2, एरिया पूछा होगा तो 1:4, बाह्य वृत्त यानी परिवृत्त का 4 गुना अंतःवृत्त से। तो बच्चे आप इतना कंसेप्ट समझ चुके होंगे, आप अच्छे ढंग से सवाल देखिए और बनाइए। जब तक नहीं आपको ये क्लियर होगा तो आगे सवाल आपको डाउट ही आएगा। चलिए बच्चे नोट कर लें। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी हम चल रहे हैं समबाहु त्रिभुज में ही, लेकिन समबाहु त्रिभुज में अब एक ट्रायंगल नहीं, अब दो ट्रायंगल इसमें होगा। 2 का 3 भी ट्रायंगल हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। बच्चे हम देखिए दे दे रहे हैं, इसमें ट्रायंगल बना दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। लेकिन त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु ही होगा। त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज ही होगा। देखिए ध्यान से बच्चे, एकदम आराम से समझना है आपको, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चे। देखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर है क्या? वृत्त। अब देखिए ये वृत्त अब यहां पे भी बनाएगा, पहले हम समझते हैं बारी बारी से। देखिए इसमें भी एक वृत्त बनाता है, देखिए ठीक है, बन गया वृत्त। अब इसका नाम दे दीजिए ए, बी और क्या? सी दे दीजिए। अब आपको
इसका देखिए त्रिज्या इसको r है तो इसको छोटा और त्रिज्या यानी r1। देखिए बच्चे अब आपको बहुत सारा कंफ्यूजन दे सकता है बच्चे, ध्यान से इस सवाल पे कैसे करना है हम पूरा क्लियर कर दे रहे हैं। ये डबल क्या ट्रिपल हो सकता है बच्चे, ट्रिपल क्या 4 भी हो सकता है, इसमें बहुत सारा हो सकता है, ऐसा नहीं है। सुनिए क्या करना है आपको ये ठीक है, पहले इसके बेसिक समझाते हैं। देखिए ये ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल कैसी है जी, ट्राइंगल है कैसी है, समबाहु है। देखिए इसको बोलते हैं बच्चे माध्यिका या ऊंचाई। क्या बोलते हैं, माध्यिका या ऊंचाई। देखिए ध्यान से, माध्यिका बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, माध्यिका। तो माध्यिका हमेशा 2:1 में डिवाइड, देखिए यही मान लीजिए माध्यिका है, ठीक है, और माध्यिका हमेशा 2:1 में डिवाइड है। देखिए ये 2 है तो ये कितना 1। अब देखिए बच्चे हमको ये इसका सेंटर नहीं, इसका हो सकता है, इसका रेडियस दे सकता है। अब धीरे धीरे इस पे बात करेंगे, पहले तो हम आराम समझेंगे। ये जो माध्यिका होगा वो 2:1 में, देखिए यहां से यहां जो आधार की दूरी होगा, ठीक है, वो 1, और यहां से शीर्ष लंब की दूरी कितना 2 होगा। बच्चे टोटल लेंथ जो होगा क्या होगा 3। अब इसको हम तो यानी माध्यिका भी बोल सकते हैं या हम इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया मैंने, ठीक है, माध्यिका और ऊंचाई दोनों, ठीक है। अब देखिए इसको माध्यिका ही बोल सकते हैं या ऊंचाई, किसमें, समबाहु त्रिभुज में, कोई डाउट बच्चे नहीं। तो आगे देखते हैं अब क्या करना है, इस पे रेडियस निकालना है, इसको एकदम आराम से, पहले एकदम समझाते हैं डिटेल, उसके बाद ही कुछ करेंगे। पहले देखिए आराम से समझ लीजिए, एकदम आराम से बेसिक कंसेप्ट के साथ समझेंगे बच्चे। देखिए ये है समबाहु त्रिभुज, हम पहले इसमें आप दे दीजिए एक सर्कल बना दीजिए, सर्कल बना दिए। अभी हम इस पे सर्कल इसके अंदर नहीं बनाया है, और ये मान लीजिए ये हाइट, अब ये हाइट दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए ये हाइट दे रखा होगा 12, ठीक है, 12 दिया होगा, चाहे कुछ भी मान लीजिए, 9 मानते हैं, 12 कुछ भी मानिए, कोई डाउट नहीं है। तो बच्चे 9 मानते हैं, 9 इसलिए मान रहे हैं ना, 12 ही मानते हैं, कोई भी डिश हो सकते हैं ताकि एग्जैक्ट कटे, ठीक है। तो हमने माना इसको कितना, टोटल 9 लेंथ है। बताइए बच्चे ये 2:1 में है, कितना है 2:1 में, आपको पता चल रहा होगा। जब 2:1 है तो देखिए बच्चे ये टोटल यहां से यहां की लंबाई 2 है और यहां से यहां की लंबाई 1 है। तो देखिए हम जानते हैं 2 और 1 3, और 3 बराबर 9, 1 बराबर कितना 3। देखिए इस वाले त्रिज्या है, इसका रेडियस कितना 3। अब देखिए बच्चे जब यहां से यहां 3 हो चुका है तो ये भी तो 3 ही होगा बच्चे। ऐसे तो यहां से यहां टोटल 6 है, लेकिन ये तो इसका व्यास हो गया, 3 ये भी होगा, कोई डाउट, जरा सा भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां एक हम देखिए परपेंडिकुलर, देखिए इसी के यानी इसी के, देखिए इसी रेखा के सामने यानी समानांतर एक रेखा खींचते हैं। अब देखिए समानांतर के है, ठीक है। अब इसके देखिए ये वाला बच्चे, देखिए ये भी जो है आपके पास क्या है, सर्कल है, देखिए ये सर्कल है आपके पास, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, अब यहां से यहां, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां से यहां ये टोटल लंबाई कितना 3। कैसे बच्चे, टोटल 6 था लेकिन 3 हटा दिया, तो बच्चे देखिए यहां से यहां की जो लंबाई बचा है वो कितना 3, और ये 3 बचा है बच्चे। सोचिए यहां ये भी तो इस त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर कैसे समबाहु कैसे, देखिए जब यहां पे 60 है तो यहां भी जब पैरेलल है, पैरेलल आप लाइन एंगल जब पढ़ाएंगे ना तो वहां करा भी देंगे, ठीक है। यानी समानांतर रेखा तो यहां भी एंगल, यहां भी 60 तो यहां भी 60 और यहां भी 60, ठीक है बच्चे। तो ये भी समबाहु त्रिभुज, तो ये भी 2:1 में। तो देखिए टोटल लंबाई 3 है, देखिए ये इसका सेंटर है, देखिए, और यहां से यहां ये टोटल ऊपर 2 ये 1, दोनों मिला के 3, और इसका लेंथ हम जानते हैं 3, और 3 से कटा 3 1, रेशियो 1 का मान 1 है। देखिए बच्चे ये रेडियस, तो ये रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर। तो बच्चे आपको करना कैसे है, सोचिए सोचिए कैसे आसान बनाना है आपको। अगर माध्यिका, तो इसको जितना भी एक थ्योरी मिल गया, देखिए अगर आपके पास इसकी माध्यिका दिया हुआ है मान लीजिए 9 सेंटीमीटर,
तो इसका निकालना है तो 1/3 यानी 1/3 होगा। अब देखिए जब 1/3 होगा कितना, 9 का 1/3 यानी कि 3 सेंटीमीटर। अगर इसका निकालना होगा तो क्या करना है, यानी कि जो है ये डबल जा रहे हैं तो 9 का 1/3 तो ये हुआ, यहां पे जाना है 2 सर्कल है, इसका भी 1/3, 3 9 यानी कि ये जो छोटा वाला त्रिज्या है इसका रेडियस 1। अब बच्चे आपको सवाल पे सवाल दे सकता है, सवाल बहुत सारा आपके पास बन सकता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना आपके पास सवाल पे ही सवाल डाल सकता है। पहला सवाल आपको ये दिया होगा, इसका रेडियस देखिए ध्यान से बच्चे, अगर इसका रेडियस देके इसका भुजा पूछ सकता है। सोचो बच्चे, इसका रेडियस देके इसका भुजा कैसे निकालोगे, सिंपली सोचो, सिंपली सोचो। अगर इसका मान लीजिए, आप बच्चे जरा मिटाते हैं, आप लिख लिए होंगे, हम बताते हैं कैसे आपको। देखिए अगर आपके पास ये दिया हुआ है मान लीजिए 3, देखिए 3 तो तिगुना करेंगे, ये बड़े वाला का है 3, तिगुना करेंगे, देखिए ये यानी कि नहीं पता, देखिए रेडियस बताया तो मैंने, एक ही है ये, देखिए तो ये 3 तिहाई कितना 9 हो जाएगा। अब ये 9 होगा तो ये क्या होगा बच्चे, ये 9 आ रहा है आपके पास हाइट, तो 9 हाइट हो गया, तो ऊंचाई समबाहु त्रिभुज में जानते हैं बच्चे √3/2 इंटू a, ठीक है। अब निकालना है भुजा, तो भुजा निकालेंगे तो 9 दूना 18 और डिवाइड √3a। अब क्या करेंगे बच्चे, √3 से √3 ऊपर नीचे गुना, और ये 6 कटेगा, 6√3 यानी कि इसकी 6√3 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब हो सकता है आपके पास इसमें ट्रिपल सर्कल, तो ट्रिपल भी हम लेके बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। चलिए बच्चे, अब देखिए ट्रायंगल आपके पास आ रहा है, देखिए ट्रायंगल आप बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन ये चल कहां रहा है, समबाहु त्रिभुज ही चल रहा है, ठीक है। क्या करना है, अगर आप मान लीजिए, देखो यार थोड़ा सा ध्यान से सर्कल बनाइए, ताकि तीनों, देखिए इसका ये पार्ट, ये सर्कल बना लिया थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये एक सर्कल बन गया, ठीक है बच्चे, एक सर्कल ये बन गया आपके पास यहां। अब इसके आसपास एक सर्कल और बना, देखिए ऊपर में, अब इसके ऊपर भी बना, ठीक है। अब इसका ही पूछ सकता है बच्चे, बहुत ही सिंपली तरीका आपके पास। अगर यहां पे आना है, या 3 क्या 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। देखिए कुछ ही हो सकता है, मान लीजिए कि इसकी हाइट दे रखा है ये पूरा का, मान लीजिए ABC, और ये मान लीजिए ये AD है, ठीक है, ये AD, और AD का लंबाई दे रखा है 81 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 81। आपको पूछ सकता है ये R1 है, ये R2 है, और ये R3, यानी पूछ सकता है R3 का मान, यानी छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या। तो क्या करना है बच्चे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। देखिए क्या करना है, ये आना है पहले, तो बड़े वाला पहले निकालेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो करना क्या है, बड़े वाला 81, इसका 1/3 अब निकल गया। अब दूसरा करना है, तो इसका भी 1/3 हम बताते चले, जितना होगा 1/3, कैसे बताए थे 1 यानी तो इससे मैंने बढ़ते गया था, प्रमाणित कर दिया बच्चे, आप समझ चुके होंगे। तीसरा पे आना है तो 1/3, अगर फोर्थ रहेगा तो इसका 1/4, उसके बाद रहेगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक है, 3 तिया 9 के 27, 27 तिया 81, यानी R3 का जो मान होगा वो कितना, यानी 3 सेंटीमीटर। अब उसका सर्कल भी पूछ सकता है, एरिया 3 का स्क्वायर कर दीजिए ना यार, यानी पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर 3 का वर्ग कीजिएगा, यानी 9 पाई होगा किसका, इसका। अगर इसका 9 बच्चे तो 9, और 9 का वर्ग कितना 81, इसका चलना होगा तो ये तो बच्चे इसका रेडियस 27 आएगा, क्योंकि 81 का 1/3। तो बच्चे आप जितना भी सर्कल हो सकता है कोई डाउट नहीं, ऐसा आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। हम दूसरा आपको बता रहे हैं, देखिए ध्यान से,
कहीं से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चे। आप रेगुलर देखिए वीडियो और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अभी एक से क्वेश्चंस करवाना है आपको। अब इसके अंदर बहुत सारे अभी पूरा थॉक देंगे, पूरा मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए पहले बच्चों देखिए, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में कितना सर्कल है, देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन सभी जो सर्कल है सभी का रेडियस क्या है, समान। और इसका बोलेगा, देखिए बहुत सारा चीज इसमें कर सकते हैं आपको। पहला चीज कर सकता है रेडियस दे देगा, और आपको पूछ सकता है साइड, या साइड दे के रेडियस, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए तो हम चलते हैं पहले, देखिए इसको आप तीनों लाइन को मिलाइए ध्यान से, ये मिला दिए। जब मिलाएं देखिए इसके नीचे लाइन खींचिए, देखिए ये आयत बन चुका है इसे। देखिए यहां से यहां ये रेडियस r है, लेकिन यहां से यहां ये 2r है। देखिए यहां से यहां r और यहां से यहां भी r, देखिए ये r है, यहां से यहां भी r, यहां से भी r, और ये भी r है। अब बच्चे नीचे का लाइन भी r, क्योंकि देखिए यहां से यहां भी r त्रिज्या है, और यहां से यहां भी r है। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, आपको इसको लाइन खींचिए, क्योंकि देखिए साइड निकालना है, इसका नामकरण देते हैं ए बी सी। अब देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी, क्योंकि ऑलरेडी ये किसमें है, समबाहु त्रिभुज में। किसमें है, समबाहु त्रिभुज में। देखिए यहां से धीरे 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 ये लाइन खींचिए, और यहां से ये भी लाइन इस तरफ खींच दीजिए, खींच दिए। अब देखिए यहां का यहां, देखिए ये लेंथ, यहां से यहां लेंथ, देखिए आर 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 कितना 4r होगा। जब 4r होगा तो ये लाइन खींचना है। देखिए ये है 90 बच्चों, क्योंकि देखिए 90 इसलिए होता है सर्कल का, ये थ्योरी है। देखिए ध्यान से, अगर ये टेंजेंट करे और सेंटर से यानी कि इस पे टेंजेंट वाली लाइन पे मिलान करे, ये हमेशा कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री हो गया, देखिए तो पूरा 60 है। देखिए आपको बहुत पहले से पता होगा बच्चे, देखिए ध्यान से, ये आपको ऐसे, देखिए दो, देखिए एक ही बिंदु से दो अलग अलग टेंजेंट करवा रहे हैं, ये सेंटर है, और यहां से यहां मिलाएंगे और यहां से मिलाएंगे। अब देखिए ये लाइन जो आता है यहां से यहां, ये लाइन, तो ये जितना भी एंगल इस पे बना होगा इसको बाइसेक्ट करती है। देखिए तो यहां भी कितना डिग्री, 30 डिग्री है। अब जब 30 डिग्री है तो आप देखिए बच्चे, यहां ये लेंथ पता है r, ठीक है, ये लेंथ पता करना है। देखिए आपको बहुत पहले से पता होगा, ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी ऐसा लगाते हैं 30 60 90 ऐसे। देखिए ये आप सर्वांशम से भी चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां नहीं चल रहे हैं। देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री, तो आपको बच्चे देखिए आराम से इस तरह से भी सोच सकते हैं। देखिए बहुत सारा तरीका है सोचने का, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है। अब देखिए पहला सोच सकते हैं कि अगर ये, ठीक है, कितना मान लीजिए ये कुछ, अगर मान लेते हैं ये 2 होगा तो ये कितना होगा, मान लीजिए आपको √3, तो ये कितना होगा एक तरह से। अब देखिए बच्चे ध्यान से, तो ये 90 है, तो 90 सामने 2 होगा मान लीजिए। अब ये 30 के सामने 1 है, तो यहां के सामने, यानी देखिए 30 सामने आ रहा है, तो यहां के सामने कितना, √3, ठीक है बच्चे। तो यानी √3, तो ये कितना r, क्यों √3 r होगा बच्चे, इस सब में r लगा दिया मैंने, r लगा दिया, r लगा दिया। देखिए ये थीटा के सामने r है तो 60, देखिए थीटा ये 30 के सामने r, ये 60 होगा, इसके सामने 30 3 है। सेम प्रोसेस यहां भी, यानी √ कितना 3r होगा बच्चे। अब देखिए यानी BC का लेंथ आ चुका है। जब BC का लेंथ आ चुका है तो यानी BC बराबर ही क्या है, a। अब इसको देखिए, ये 4r है प्लस √3, और √3 दो बार है, यानी कि 2√3r होगा। अब देखिए अगर आपके पास साइड निकालना है तो यही फार्मूला लगाना है आपको। कितना सर्कल, 6 सर्कल है। अब देखिए बच्चे 6 सर्कल है, इससे कोई इफेक्ट भी नहीं डाल रहा है, लेकिन ये 4 ही रहेगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए a बराबर 4r प्लस 2√3r। अगर रेडियस दिया हुआ है तो आराम से साइड आ जाएगा। अगर आपके पास साइड ही दिया है तो रेडियस पता करना है, आराम से आ जाएगा। ये a लिखेंगे, r कॉमन हो जाएगा, इसको भेज देंगे, आराम से रेडियस भी आएगा। तो बच्चे इस तरह का सवाल आएंगे।
आप कुछ भी रेडियस रख के अपने से सोच सकते हो, कुछ भी रखो, मान लीजिए √3 रख लो, चलो √3 रखो, चाहे कुछ भी रखो, कोई डाउट नहीं है, आप कुछ भी नंबर रखो और देखो प्रीवियस। अभी हम सारे इस पे सवाल करवाएंगे, पहले हम लोग थ्योरी बेस्ड पूरा बढ़िया से क्लियर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा, और लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो बच्चे।